स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल हो और हम वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल की बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता भाई। कल फाइनल हो गया, वेरी डिसअपॉइंटिंग फाइनल भाई। ऐसा फाइनल तो वर्ल्ड कप का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जो है मतलब क्या कहते हैं हल्का और इतना लो लेवल का फाइनल होगा। फुटबॉल स्किल्स कम नज़र आए, लड़ाई झगड़े ज़्यादा नज़र आए। एंड जो अर्जेंटीना की टीम की जो परफॉर्मेंस थी, जो उनका अप्रोच थी, भैया अपने तो बिल्कुल सर से ऊपर गुजर गई। अपने तो समझ में नहीं आया कि करने क्या है। मतलब वो तो ऐसा लग रहा था कोई जंग लड़ने आए। मतलब वो हर प्लेयर लड़ रहा है सिवाय एक लायनल मेसी के। वो मेसी भी एक वक्त में इरिटेट हो गया था जब वो मुंह बंद करके स्पेनिश का प्लेयर कुछ कह रहा था। लेकिन यार आई मीन अर्जेंटीना जस्ट डिड नॉट प्ले द फुटबॉल दे आर केपेबल ऑफ। द कैपेसिटी जो उन्होंने शो की इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, टू रीच द फाइनल, वो कहीं फुटबॉल नज़र नहीं आई भाई। कहीं पर भी उनके प्लेयर्स ज़्यादा इस चीज़ पे बेंट थे कि जी इनको जो है मतलब फ्रस्ट्रेट करो स्पेनिश के प्लेयर्स को। क्यों भाई? आप मेसी ने बाद में, पता नहीं सही भी उसका कमेंट है नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना झूठ चलता है यार कि अल्लाह माफ़ करे कि कोई ज़मीर नहीं है लोगों का, झूठ पर झूठ पोस्टर लगाते हैं। बहरहाल मेसी का एक आया कि जी उसने मैच के बाद ये कहा, उसने कहा कि भाई हम 2 वजह से हारे। एक तो ये था कि मतलब स्पेन हमसे अच्छा नहीं खेला, लेकिन हम एक तो रेफरी की वजह से हारे, और दूसरा ये कि जो हमारा कोच था उसकी जो मतलब जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल गलत थी। वी हैड गॉन टो टू टो विद एवरी टीम, वी अटैक्ड एवरी टीम एंड वी गॉट द रिजल्ट्स। लेकिन कल हमें ये कहा गया कि जी आपने डिफेंसिव खेलना है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे कोच ने क्यों ये मतलब डिफेंसिव पॉलिसी अप्लाई की। भैया बात ये है कि हमें भी नहीं समझ में आया कि क्यों ये पॉलिसी थी, क्या थी। बट द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द अर्जेंटाइन, सम ऑफ द अर्जेंटाइन प्लेयर्स आफ्टर द मैच इन एक्स्ट्रा टाइम वाज लाइक पैथेटिक यार। मतलब मेरी तो बिल्कुल आई कोड ठीक है, हार जीत होती है यार, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप एक जीतेगा एक हारेगा, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन आई मीन टू बिहेव द वे दे बिहेव्ड वाज वेरी वेरी सैड यार। ऑनेस्टली देख के बड़ा बुरा लगा, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि लायनल मेसी जैसा सबको पता है उसका आखिरी वर्ल्ड कप मैच ही था, उसका आखिरी मैच था बल्कि अर्जेंटीना से, और उसके मतलब इस तरह से उसकी एंडिंग होना बड़े अफसोस की बात है। वो जो अर्जेंटाइन का कोच था वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, वो रोना शुरू कर दिया कि जी मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो रहे थे उसके मतलब आंसू, उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला गया, और ऐसा था वैसा। अब क्या फ़ायदा भाई, तुमने गलतियां की तो फिर अब मतलब बैठ के रोने का क्या फ़ायदा। जो मतलब चिड़िया खेत से चुग गई तो चुग गई, ख़त्म हो गई बात। ये कोई मजाक तो था नहीं, ये कोई क्लब लेवल का तो मैच था नहीं भाई, ये वर्ल्ड कप का फाइनल था यार। इसको मतलब स्कोलारी, पता नहीं उनके कोच का नाम है, मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल और आपकी टीम कोई मतलब कोई किसी प्लान से नहीं खेल रही, किसी अप्रोच से नहीं खेल रही, कोई इंटेंट से नहीं खेल रही, लड़ाई झगड़े कर रही है, तो स्पेन डिजर्व टू विन यार। बट आई टेल यू स्पेन वर नॉट द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट। और ये होता है वर्ल्ड कप में किसी भी स्पोर्ट्स में कि ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट टीम ही जीते, ठीक है ना। तो स्पेन वर डेफिनेटली नॉट द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट, बट दे क्लिक्ड व्हेन इट मैटर्ड। एंड टू मी द डिफरेंस दैट स्पेन हैड विद अदर टीम्स वाज कि स्पेन का जो मतलब जिस तरह से एट विल वो पेस बढ़ाते थे मैच का, जिस तरह से एट विल वो मतलब दे कुड लाइक रॉन्ग फुट द अदर द अपोनेंट्स विद द पेस, दैट वाज द की। और उनके पास 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब फ्रंट लाइन में भी, मतलब मिडफील्ड में भी गुड मतलब इनोवेटिव प्लेयर्स हु असेस द सिचुएशन वेरी वेल, जिनका के मतलब मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है सर्कल के अंदर डी के पास, तो वो नज़र आया आपको। बट स्पेन आई मीन एक्सेप्ट फॉर द लाइक विन ओवर फ्रांस इन द सेमीफाइनल, उसके बाद जो है ऐसा कुछ नहीं था स्पेन में कि आप कहें जी। लेकिन अर्जेंटीना लाइक जस्ट दी कैरिस्मेटिक प्रेजेंस ऑफ लायनल मेसी। हालांकि मेसी इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग खेला नहीं, ज़्यादातर वो एट द एज ऑफ 39 यार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी रनिंग अराउंड द फील्ड ऑल द टाइम। लेकिन जितना वो खेला भाई, उसका इतना शार्प दिमाग है, उसका इतना एक्यूमेन है फुटबॉल का, उसके मतलब इतने स्किल लेवल उसका इतना हाई है कि उसमें भी उसने मतलब अर्जेंटीना को हर मैच में वो जिता, या तो असिस्ट कर रहा था गोल्स में या खुद को गोल कर रहा था, या ये मिस भी हुए, इससे पेनल्टी किक्स भी मिस हुई। लेकिन बहरहाल आई थिंक कि थोड़ा सा स्पेन के प्लेयर्स का भी कोई ना कोई रोल होगा, जिस तरह से मतलब फ्लेयर अप हुई चीज़ें ख़ास करके मैच के बाद, तो स्पेन वालों ने भी मिर्ची तो लगाई होंगी मतलब अर्जेंटीना की। अर्जेंटाइन की जो टीम है फुटबॉल जो है, उनकी फुटबॉल की टीम अजीब सा मैंने एक देखा है ट्रेंड के व्हेन अर्जेंटीना इज नॉट डूइंग वेल नो वन केयर्स अबाउट देम।
जब वो अच्छा खेलते हैं, जीतते हैं, या अगर वो जीत रहे होंगे या उनके पास अच्छा उनका एक वक्त चल रहा होगा, तो दे बिकम पब्लिक एनिमी नंबर 1। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट पॉपुलर टीम्स, आई मीन एक्सेप्ट फॉर द अर्जेंटाइन पीपल ऑब्वियसली। मतलब इतना मैंने नहीं देखा यार, इवन जब मैराडोना भी खेलता था वो भी, यानी इतना बड़ा प्लेयर यार, मतलब इतना आइकॉन था वो, तो खैर क्या कहते हैं, उसके टाइम में भी जब वो प्लेयर रहा, कोच रहा, तो हमेशा एंटी अर्जेंटाइन वो चलता था कि जी ये मतलब अर्जेंटाइन वाले ऐसे हैं, ये चीटिंग करते हैं, ये रेफरी को सपोर्ट करता है। फिर ये तक बातें हुई कि जी वो, क्योंकि वो चाहते थे कि जी वो लायनल मेसी एंड तक खेले, तो इसलिए रेफरीज ने जो है मैचेस जीता है अर्जेंटाइन को, और ये किया और वो किया और फलां किया। अरे भाई अगर ऐसा था तो फिर रोनाल्डो को भी, मतलब रोनाल्डो जो है टू मी ही इज़ अ बिग मच बिगर, कैसे बोलते हैं, ब्रांड, ही हैज़ मोर ब्रांड वैल्यू देन मेसी इन दैट सेंस इफ यू लुक एट इट। तो फिर पोर्चुगल को भी जिता देता है रेफरी। ठीक है यार, रेफरी से गलतियां हो सकती है। आई मीन आजकल जब वीआर आ चुका है, डिसीशंस जो है वो स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फास्ट पेस मैचेस होते हैं। अब 80-80 हज़ार क्राउड के सामने आप मैचेस खेल रहे हो पूरी दुनिया में, obviously the referees feel the pressure यार। I mean there are very few referees who would be able to take that pressure। तो गलतियां होती हैं रेफरीज से, कौन कहता नहीं होती। बट आई ऑलवेज से दिस कि कभी भी एक टीम ये नहीं कह सकती कि जी हमारे साथ ही ज्यादती हुई है, नहीं, सबके साथ कभी ना कभी ज्यादती होती है। आपको लगता है कि नहीं यार इसी टीम को फेवर किया जा रहा है। मैं हमेशा ये किस्सा सुनाता हूँ कि जब पाकिस्तान हॉकी टीम अपने उरूज पे थी, तो एयर मार्शल नूर खान जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, मतलब क्या बात थी उनकी, द लेट एयर मार्शल नूर खान, वो जब लड़कों ने उनसे शिकायत की, और जब जो मैनेजर थे और कोच थे मंजूर उल हसन आतिफ, वो भी लेट मतलब वो भी गुजर चुके हैं, उन्होंने जब शिकायत की एयर मार्शल नूर खान से कि जी हम जब भी ये बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, ये कि स्पेन का एम्पायर, उसका नाम मैं भूल गया, बड़ा मशहूर था वो, ये हमेशा हमारे खिलाफ जो है डिसीजन देता है। तो पता है एयर मार्शल नूर खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आपकी टीम में इतनी एबिलिटी है कि आप जब भी ये एम्पायर हो मैच में, तो आप ये सोच के मैच शुरू करो कि आपको 2 गोल का हैंडीकैप है। ये अप्रोच थी जब भी पाकिस्तान हॉकी उरूज पे पहुंची थी। तो बात ये है कि यार हर आदमी ये कह रहा है कि जी अर्जेंटीना फाइनल में रेफरीज की वजह से पहुंची, दैट्स बुल यार, ऐसा कुछ नहीं है यार। होती है गलतियां, सबके साथ होती है, सबको फेवर मिलता है, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीज़न अर्जेंटाइन को जो है ना बैड बॉयज़ इस वक्त पेंट किया जा रहा है। हमेशा इनको जब भी अच्छा करते हैं इनको बैड बॉयज़ ही पेंट किया जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। रही बात वर्ल्ड कप एज अ ओवरऑल मतलब टूर्नामेंट, दिस वॉज ए कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप, नो टू वेज अबाउट इट। देयर वर लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ वर्ल्ड कप। कल तो हमने देखा कि भाई मतलब पहली दफ़ा 27 मिनट का हाफ टाइम में ब्रेक हुआ, जिसमें मतलब मैडोना और क्या कहते हैं अपने शकीरा और अपना जस्टिन बीबर जैसे लोगों ने आके परफॉर्म किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और एक माहौल बना हुआ था। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे फीफा अगेन फर्स्ट टाइम विद 48 टीम्स, अ वर्ल्ड कप विद 48 टीम्स, एंड फीफा मैनेज टू डू इट प्रॉपर। मतलब हुआ भाई टूर्नामेंट, और मज़ेदार टूर्नामेंट हुआ। ये भी नहीं, इस टूर्नामेंट में कुछ मैचेस तो बहुत ही मज़ेदार हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब सम ऑफ द मैचेस वर रियली वर्थ वाचिंग। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सक्सेस एंड द वे, सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या, फुटबॉल बिकॉज इट्स सच ए कॉमन गेम एंड इट्स सो ग्लोबलाइज कि इस वर्ल्ड कप में हमें ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होगी कि अनलाइक अदर स्पोर्ट्स, फुटबॉल में जो कैसे बोलते गैप है बिटवीन द टॉप टीम्स एंड द लोअर टीम्स और द लोअर रैंक टीम्स, वो इतना ज़्यादा है नहीं। एंड ऑन अ गिवन डे दोज लोअर रैंक टीम्स कैन रियली कॉज यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो काफ़ी हमने मैचेस में देखा है इस वर्ल्ड कप में होते हुए। सो दैट्स व्हाट मेक्स द वर्ल्ड कप सो यू नो लाइक स्पेशल, द फुटबॉल वर्ल्ड कप। एक तो हर 4 साल बाद होता है, आईसीसी की तरह नहीं कि हर 2 साल बाद एक वर्ल्ड T20 कप हो रहा है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। पता ही नहीं ये शेड्यूल कब क्या होने वाला है। लेकिन ये कि ये लोग 4 साल बाद करते हैं, जब करते हैं तो भाई कमाल का फुटबॉल होता है। मज़ा आया फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने का। एंड इस दफ़ा तो टाइमिंग्स का बड़ा इशू था बिकॉज यूएसए में, मेक्सिको में, कनाडा में हो रहे थे मैचेस, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने देखा भाई, रिकॉर्ड व्यूअरशिप, रिकॉर्ड फिगर्स, रिकॉर्ड नंबर्स, हर चीज़ आई। तो सक्सेस फॉर फीफा। अब फीफा के ऊपर भी लोग लगे हुए हैं कि जी वो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, वो ये करते हैं, कहते हैं। अबे भाई हर जगह कोई ना कोई, मतलब कोई ये कहे कि भाई ये इंस्टीट्यूशन या ये बंदा दूध से धुलावा है, इसमें कोई खामी नहीं है, इसने कभी कोई ज़िंदगी में गलतियां नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता। बिलीव मी एट माई एज आफ्टर हैविंग मतलब लिव लाइफ, सीन एवरीथिंग,
डन एवरीथिंग। ये तो एक तयशुदा बात है कि हर इंसान में कमज़ोरी भी होती है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ भी करता है। इंस्टीट्यूशंस आर फॉलेबल, नो इंस्टीट्यूशन यू कैन से इज़ नॉट फॉलेबल। हर जगह मसले मसाइल होते हैं, अच्छे भी, मतलब इट्स जस्ट कि अच्छाई कितनी ज़्यादा है, कितनी मतलब जो है मतलब बुराई है, मतलब वो बस परसेंटेज की बात आ जाती है। लेकिन नो इंस्टीट्यूशन, नो पर्सन इज़ एवर परफेक्ट। हर आदमी में खामियाँ होती है, याद रखिएगा। जिसको कि आप मतलब जितना भी ऊंचे पेडेस्टल पर रख दें, उसको भी कोई ना कोई खामी कहीं निकल आती है। वो दैट्स द वे ऑफ लाइफ। तो फीफा, आई मीन, जो उनका काम है फुटबॉल को पॉपुलराइज करना, अपनी कंट्रीज़ को हेल्प करना, अपनी कंट्रीज़ को सपोर्ट करना, उनको पैसे देना, पॉपुलराइज करना है गेम को, तो वो सब तो वो कर रहा है फीफा। तो भाई क्या तकलीफ है फिर लोगों में, तो ये समझ में नहीं आता। बाकी यार अपना इंडियन क्रिकेट में बहुत चल रहा है भाई रोहित शर्मा का। रोहित भी यार ऐसा टाइम निकालता है 100 करने का कि वो मतलब सही मिर्चे लगाते हैं सबको। मतलब जिस पर ये बातें चल रही कि जी इसको निकालो, ये इसका आखिरी मैच होगा, उसे ढाड़ करके 100 मारे लोग। और उसने फिर बाद में जो कहा है उस बीसीसीआई से के चैनल पे बात करते उसने कहा भाई मेरा कोई अभी ऐसा इरादा नहीं रिटायरमेंट का, मैं खेल रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और रही बात वॉइसेस की, नॉइज़ जो आते हैं बाहर से, वो तो अगर नॉइज़ ना हो तो मज़ा भी नहीं है, फिर चैलेंज भी नहीं है। तो रोहित तो हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, यू नो, लेड बैक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। बट आई जस्ट यू नो समटाइम्स आई जस्ट वंडर, मुझे हंसी भी आती है कि यार एक तो ये होता है ना कि बंदे ने कभी अभी तक कुछ प्रूव किया ना हो अपने मुल्क के लिए, ना उसने अपने मुल्क को कोई आईसीसी इवेंट जिताया, ना कोई एशिया कप का इवेंट जिताया, ना कोई बड़े टेस्ट सीरीज जिताई है, और उसको हम पेडेस्टल में बैठा के फिर हम कहें कि नहीं यार इसका ज़्यादती हो रही है, तो वो तो बिल्कुल गलत था। लेकिन प्रूवन परफॉर्मर्स लाइक रोहित, बुमराह एंड कोहली, आप इनसे क्या आप वो कर रहे हैं यार। मतलब आई मीन रवि शास्त्री ने तो बोल दिया ना, जो उसने अपनी एक प्लेइंग 11 दी, उसने तो पूरी बॉलिंग अटैक चेंज कर दी। शामी, सिराज सबको ले आया वो वापस, बुमराह को, भूवी को ले आया वो वापस। उसने कहा कि भाई ये देखें, इंडिया का सबसे बड़ा इशू यही रहा है। मैं जब वो टूर्नामेंट आईपीएल हो रहा था और जब भी पीएसएल हो रहा था, मैं एक ही बात मैंने बार बार बोली, जो समझने वाले वो समझ गए। मैंने एक ही बात बोली कि भाई ये बॉलर्स कैसे, किस किस्म के प्रोफेशनल बॉलर है कि ये रोज़ आते हैं और 4 ओवर में 50-50, 70-70 रन खाते हैं और 5-5 छक्के खाते हैं और आराम से जाके सो जाते हैं। नहीं यार, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन का तो ऐसा सीन ही नहीं है भैया। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट द बॉलर्स हैव टेकन थिंग्स लाइटली इन रीसेंट टाइम भाई, इन रीसेंट ईयर्स इन मॉडर्न डे क्रिकेट, एंड दैट इज़ वाई बैट्समैन आर डोमिनेटिंग। और वही हुआ है इस सीरीज़ में कि आपके इंडियन बॉलर्स ने हल्की ली चीज़ों को, उसका असर बैटिंग पे भी आया, और हुआ ये कि एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल वो हो गया, बैठ गया पूरी सीरीज़ में। तो इट्स नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर इंडिया एट ऑल, एंड दे नीड टू लुक एट इट। मतलब अभी उसने, मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर है यासिर अरफात, फ़ाकिर जमा का भी एक इंटरव्यू चलाया, इन्होंने दोनों ने बड़ी मतलब सेम किस्म की बात की। फ़ाकिर जमा ने भी ये कहा कि यार आजकल जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान क्रिकेट में है वो ये है कि ये लड़कों की माइंडसेट ऐसा हो गया है कि पीएसएल आ जाओ, पीएसएल खेल लो, पैसे कमा लो, बस अचीव कर लिया, हो गया, हमारा काम हो गया। कुछ का ये माइंडसेट है कि हमने अगर 2 मैच खेल लिए पाकिस्तान से किसी ना किसी तरह से, तो हमने समझ लो सब कुछ अचीव कर लिया। यानी कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज़ कि यार इन लड़कों में, जो करंट लड़के हैं इस लॉट में, वो पैशन ही नहीं है कि अपनी एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन अपने को मतलब जो एक्सेलेंस लेवल है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा है। पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा स्पोर्ट्स में आजकल, ठीक है। यासिर अरफात जो पाकिस्तान का पुराना ऑलराउंडर है, जो कि 2007 और कैसे बोलते हैं 9 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला, जिसके मैंने अभी इंटरव्यू भी रिलीज़ किया 2 दिन पहले, उसने भी यही बात की कि जो करंट पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इनकी यही सोच है भाई कि लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, एनओसीज हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भाई फिर आप ये क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी, फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यू नो आई फील कि थोड़ा सा ये बड़ा फ़र्क आ गया है, क्योंकि पैसा इतना आ गया ना, इतना आराम से पैसा मिल जाता है यार। आप सोचें, मतलब आई डोंट टू वेल टू मच इन द पास्ट, लेकिन सी हाउ क्रिकेट हैज चेंज, सी हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज। हनीफ मोहम्मद, लेट हनीफ मोहम्मद, जो पाकिस्तान है द ओरिजिनल लिटिल मास्टर, उन्होंने मुझे एक दफ़ा ऐसी, हम बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया, कहने कि भाई तुमको पता है कि मैंने शुरू के 2 टूर्स किए, 2 टूर्स तकरीबन 2.5 समझ लो कि टूर्स के मेरी जो फ़ीस मुझे मिली उस वक्त, और जो अलाउंस वगैरह मैंने बचाए, तो कह लें कि 2-2.5 मतलब टूर्स के बाद
आई वॉज इन अ पोजिशन टू बाय अ मोटर बाइक। उस वक्त वो कहते थे कि वो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल आती थी बड़ी मशहूर, तो कह लेंगे मैंने पैसे बचा बचा के ट्रायम्फ की एक मोटरसाइकिल खरीदी। सोचें आप ज़रा यार, आज क्या है, आज एक बच्चा आता है PSL में खेलता है, इसमें खेलता है, उसके धड़ देखो तो उसके पास मतलब SUV में घूम रहा है, वो कोई BMW में घूम रहा है, कोई लेक्सस में घूम रहा है। इतना पैसा आ गया है यार क्रिकेट में, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। बाकी यार आई वाज लाइक आई डेवलप ऑन इट। लेकिन अभी लंका प्रीमियर लीग का एक मैं मैच देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं। हालांकि मैं सुना था कि पता नहीं उस पर बैन था डोपिंग का, या पता नहीं वो बैन अप्लाई होता नहीं होता, या कंप्लीट कर दिया 12 इनटू 8। और बाकी वो पीयूष चावला खेला है, इंडिया का जो मतलब लेग स्पिनर है, एंड ही वॉज प्लेइंग फॉर जाफना। तो मे बी हो सकता है कि रिटायर्ड है तो इसलिए शायद उसको मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो खेल सकता है फॉरेन लीग्स में। एनीवे, टेक केयर, लीव योर कमेंट्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल इज येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।